दोस्तों 28 मार्च 2024 भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम ने तेजस मार्क 1 ए की फर्स्ट फ्लाइट के साथ ही एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया। ये इंडिया का दूसरा होम ग्रोन फाइटर एयरक्राफ्ट है और पहला सुपरसोनिक लाइट वेट फाइटर जेट है। तेजस को मिग 21 और मिराज 2000 फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों तेजस मार्क 1 2016 से ही इंडियन एयरफोर्स को सर्व कर रहा है और तेजस मार्क 1 ए में काफी सिग्निफिकेंट अपग्रेड किए गए हैं, जिसमें शामिल है इनहैंस सिचुएशनल अवेयरनेस, जिसके लिए इसमें कुछ एरोडायनेमिक्स मॉडिफिकेशन भी किए गए हैं ताकि पायलट की विजिबिलिटी इंप्रूव हो सके। एवियोनिक्स में भी इसमें एडवांस इजरायली ELM 2025 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार यानी ऐसा रडार को इंस्टॉल किया गया है। इस इजरायली रडार को पहले 40 एयरक्राफ्ट में ही लगाया जाएगा और इसके बाद इंडिजीनियस उत्तम ऐसा रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा तेजस मार्क 1 ए में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए एक्सटर्नली माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड जैमर, DRDO का ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम, एक्सपेंडेड वेपन सूट और इसके इंडिजीनियस कंटेंट को 58% से बढ़ाकर 65% किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स फरवरी 2021 में ही 83 तेजस मार्क 1 ए के ऑर्डर दे चुकी है, जिसकी वैल्यू 48,000 करोड़ रुपए है और इनकी डिलीवरी मिड 2024 में शुरू हो जाएगी। दोस्तों पाकिस्तान ने भी अपने चाइनीज JF-17 में टाइम टू टाइम अपग्रेड किए हैं। अभी फिलहाल JF-17 ब्लॉक 3 इसका लेटेस्ट वेरिएंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करते हैं तेजस मार्क 1 ए को JF-17 ब्लॉक 3 से। आगे बढ़ने से पहले इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें। दोस्तों तेजस मार्क 1 ए की फर्स्ट फ्लाइट 28 मार्च 2024 को हुई थी और इसी साल ये इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर होना भी शुरू हो जाएगा। वहीं पर JF-17 ब्लॉक 3 की फर्स्ट फ्लाइट 19 दिसंबर 2019 को चाइना में कंडक्ट की गई और 2020 में इसका पाकिस्तान में सीरियल प्रोडक्शन शुरू हुआ और मार्च 2023 में JF-17 ब्लॉक 3 का फर्स्ट बैच पाकिस्तानी एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया। दोस्तों दोनों ही एयरक्राफ्ट के इंजन के बारे में बात करें तो तेजस मार्क 1 ए में US मेड जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन यूज किया जाता है, जो कि आफ्टर बर्नर के साथ मैक्सिमम 78.7 किलोन्यूटन तक का थर्स्ट जनरेट कर सकता है। फिलहाल F404 इंजन के डिलीवरी में इश्यूज आ रहे हैं, जिसके कारण से तेजस मार्क 1 ए की डिलीवरी भी डिले हो रही है, लेकिन दोस्तों ये इंजन काफी रिलायबल और प्रूवन इंजन है। वहीं JF-17 ब्लॉक 3 में रशियन RD-93 इंजन का यूज किया जाता है, जो मैक्सिमम 80 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। दोस्तों ये RD-93 इंडियन एयरफोर्स के मिग 29 UPG में यूज होने वाले RD-33 का ही एक वेरिएंट है। इन इंजन को टाइम टू टाइम प्रॉपर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है और साथ ही ये अमेरिकन इंजन के मुकाबले कम रिलायबल होते हैं। दोस्तों सेंसर और एवियोनिक्स की बात करें तो तेजस मार्क 1 ए की फर्स्ट 40 यूनिट में इजरायली ELM 2052 ऐसा रडार इंस्टॉल किया जाएगा और बाकी बचे एयरक्राफ्ट में इंडियन मेड उत्तम ऐसा रडार इंस्टॉल किया जाएगा। इजरायली ELM रडार सरफेस और सी टारगेट को 200 किलोमीटर और एरियल टारगेट को 300 किलोमीटर की दूरी तक ट्रैक कर सकता है। इसके साथ तेजस में यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट UEWS, एक्सटर्नली माउंटेड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम, डिजिटल मैप जनरेटर के साथ इंटेरोगेटर एंड ट्रांसपोंडर, BNet SDR सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, मल्टी चैनल डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम, नया फ्लाइट कंप्यूटर जैसे एडवांस एवियोनिक और सेंसर इंस्टॉल किए गए हैं तेजस मार्क 1 ए में। वहीं दोस्तों JF-17 ब्लॉक 3 में चाइनीज KLJ-7 ऐसा रडार का इस्तेमाल किया जाता है, जो 120 किलोमीटर तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है। साथ ही इसमें डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, S740 एयरबोर्न मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, एडवांस इंफ्रारेड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और एक्सटर्नल जैमिंग पोर्ट जैसे सेंसर यूज किए गए हैं। दोस्तों वेपन पैकेज की बात करें तो तेजस मार्क 1 ए एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल ASRAAM, रशियन R-73 और इजरायली फाइथन 5 फायर कर सकता है। वहीं JF-17 चाइनीज शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल PL-10 फायर कर सकता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की बात करें तो तेजस मार्क 1 ए अस्त्रा मार्क 1 जिसकी रेंज 110 किलोमीटर है। वहीं पाकिस्तानी JF-17 में चाइनीज PL-12 यूज की जाती है, जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर तक बताई जाती है। एंटी रेडिएशन जो कि एनिमी के रडार इंस्टॉलेशन को तबाह करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उस कैटेगरी में तेजस इंडियन मेड रुद्रम मिसाइल का यूज करता है, जबकि पाकिस्तानी JF-17 ये कैपेबिलिटी लैक करता है। एयर टू ग्राउंड वेपन की बात करें तो तेजस ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल, क्रिस्टल एयर टू सरफेस मिसाइल, लेजर गाइडेड बम और हैमर मिसाइल सिस्टम को फायर कर सकता है। वहीं JF-17 सिर्फ मार्क 82 अनगाइडेड जनरल पर्पस बम ही कैरी करता है। दोस्तों तेजस की मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 4000 kg और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13300 kg है। वहीं ये मैक 1.8 यानी कि लगभग 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकता है।
तेजस की फेरी रेंज 850 किलोमीटर और कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर है। वहीं JF-17 की मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 4600 kg और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 12700 kg है। और एज पर पाकिस्तानी JF-17 की फेरी रेंज 3482 किलोमीटर है। मैंने इस बात पर जोर इसलिए दिया है क्योंकि Su-35 की रेंज भी 3600 किलोमीटर है। अब झूठ कौन बोल रहा है ये तो आप समझ ही सकते हैं। वहीं इसकी कॉम्बैट रेंज कुछ वेबसाइट 2000 किलोमीटर तक बता रही हैं। रफाल जो कि एक डबल इंजन फाइटर जेट है, उसकी कॉम्बैट रेंज 1800 किलोमीटर। अमेरिकन F-15 की कॉम्बैट रेंज 1965 किलोमीटर है। और J-10C जो खुद पाकिस्तानी मानते हैं कि JF-17 से सुपीरियर है, उसकी कॉम्बैट रेंज 550 किलोमीटर है। पाकिस्तानी एयरफोर्स कौन सा नशा करती है ये तो अब आप लोग ही हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वहीं इंडिजीनियस कंटेंट की बात करें तो तेजस मार्क 1A में फिलहाल 59.7% है, तो वहीं आने वाले 3 से 4 साल में 75% को क्रॉस करने वाली है। वहीं पाकिस्तानी JF-17 में पाकिस्तानी एक्सपर्ट और एयरफोर्स ऑफिशियल के मुताबिक 10 से लेकर 40% तक है। जहां तेजस का डिजाइन 100% इंडिया में एरोनॉटिकल एजेंसी जो कि DRDO के अंडर आती है उसने किया है, तो JF-17 को 100% चेंदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप चाइना द्वारा डिजाइन किया गया है। बात अगर सेफ्टी रिकॉर्ड की करें तो 12 मार्च 2024 को एक रेगुलर ट्रेनिंग सॉर्टीज के दौरान तेजस मार्क 1 क्रैश हो गया। ये 2001 में जब तेजस की फर्स्ट फ्लाइट हुई तब से लेकर अब तक का इकलौता क्रैश था। वहीं JF-17 के अब तक 4 क्रैश रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें ब्लॉक 3 भी शामिल है। इसके अलावा म्यांमार की मीडिया ने भी अपने JF-17 में बॉडी क्रैक्स, टेक्निकल ग्लिचेस और स्पेयर पार्ट की कमी को रिपोर्ट किया है, जिसके कारण म्यांमार एयरफोर्स को इंडक्शन के 4 साल बाद ही JF-17 की पूरी फ्लीट को ग्राउंडेड करना पड़ा। इन सब से इसकी रिलायबिलिटी पर भी सवाल खड़ा हो गया है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं प्राइस की। तेजस मार्क 1A की पर यूनिट कॉस्ट है 310 करोड़, जो डॉलर में बनती है लगभग 37 मिलियन US डॉलर। जबकि JF-17 की पर यूनिट कॉस्ट की बात करें तो वो लगभग 55 मिलियन US डॉलर है। दोस्तों, LCA तेजस मार्क 1A इंडिया के सेल्फ रिलायंस की ओर एक बड़ा कदम है। हालांकि अभी भी इसके मेजर कंपोनेंट इंपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि रडार, इंजेक्शन सीट, इंजन आदि, लेकिन इंडिया धीरे धीरे इन्हें घरेलू पार्ट से रिप्लेस कर रहा है। इसका फ्यूचर वेरिएंट तेजस मार्क 2 ज्यादा इंडिजीनियस कंपोनेंट के साथ आएगा, जैसे कि इंजन, एवियोनिक्स और वेपन्स। दूसरी तरफ JF-17 को पुअर सर्विस रिकॉर्ड, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट और स्पेयर पार्ट सप्लाई इशू का सामना करना पड़ रहा है, जिसका मेन कारण है JF-17 की डेवलपमेंट में पाकिस्तान का लिमिटेड कंट्रीब्यूशन। इसके 60 to 90% पार्ट या तो चाइना बनाता है या इम्पोर्टेड होते हैं। इसकी वजह से तेजस मार्क 1A एक वर्ती फाइटर एयरक्राफ्ट है उन देशों के लिए जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की ओर देख रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप बताएं कमेंट में कि आपके हिसाब से कौन सा फाइटर जेट बेस्ट है, और हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान को भी जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।